हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज व्हाई इज इट दैट द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज अ पॉपुलेशन नॉट द इंडिविजुअल. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट जो इवोल्यूशन होता है वो पॉपुलेशन में ही क्यों होता है, इंडिविजुअल में क्यों नहीं माना जाता. मीन्स जो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है वो पॉपुलेशन क्यों है, इंडिविजुअल इंसान क्यों नहीं है. सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इसके की कॉन्सेप्ट को समझना होगा. Once we will know the key concept of this question, then we can easily answer it. तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये जो टर्म इवोल्यूशन है ये क्या है. Once we will know the term evolution, then we can answer it correctly. इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो चेंजेस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जो ओवर सेवरल जनरेशन में क्या होते हैं, पास ऑन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, पास ऑन होते रहते हैं. तो इस कि एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. तो यहां पर हम लिख सकते हैं द चेंज इन ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट में चेंजेस होना ओवर सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक. तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि जो इवोल्यूशन होता है वो सडन नहीं होता, ये ओवर सेवरल जनरेशन तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं और पास ऑन होते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो इस तरीके से जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती रहती हैं और उनमें इवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ये साइंटिफिक बेस में माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहां से हुआ है, एप्स से हुआ है. तो अगर हम एप्स को देखें तो एप्स किस तरीके से नजर आते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है. लेकिन आज जब हम ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं तो ये ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनमें बिहेवियर बिल्कुल अलग पाया जाता है. इनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है ये बिल्कुल अलग होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये अलग होते हैं, इमोशनल बिहेवियर होता है वो भी अलग होता है. तो एप की जो प्रजातियां थी इनमें क्या होता रहा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो वो चेंज होते चले गए और फाइनली जाकर एक हमें मिला, उसको क्या बोला हमने, ह्यूमन बीइंग बोल दिया या होमोसैपियन बोल दिया. तो ये बेसिक टर्म है इवोल्यूशन का. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इवोल्यूशन होता है ये इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में ही क्यों देखा जाता है, इंडिविजुअल में क्यों नहीं देखा जाता. वो इस वजह से क्योंकि इवोल्यूशन होता है इट डज नॉट रिफर टू चेंज इन इंडिविजुअल ट्रेट बिकॉज इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेट. मतलब ये हुआ कि जो इवोल्यूशन है ये इवोल्यूशन किसी भी स्पेसिफिक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं अफेक्ट करता. ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रेट्स की, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेट्स जो होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेट्स को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, जो कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर नहीं होता, एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर ये होता है. तो इस वजह से जो इवोल्यूशन होता है इट इज नॉट मेजर्ड इन इंडिविजुअल. क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल जो है इट कैन नॉट अंडरगो इवोल्यूशन. इस वजह से बिकॉज इंडिविजुअल कैन नॉट अंडरगो इवोल्यूशन. तो ये क्लियर हो गया यहां से कि इंडिविजुअल जो है वो इवोल्यूशन नहीं कर सकता या इवोल्यूट नहीं हो सकता, एक लार्ज पॉपुलेशन इवोल्यूट होती है. इस वजह से इवोल्यूशन की जो यूनिट होगी वो पॉपुलेशन होगी ना कि इंडिविजुअल होगा. सो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.